लीडरशिप पोजीशन लेने में कोई अगर स्टॉक सक्षम है तो आईसीआईसीआई बैंक है क्लियरली। आईसीआईसीआई बैंक को मैं ग्रीन में ले रहा हूँ क्योंकि ये एक सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर का सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। इस वजह से कल भी इसमें मोमेंटम बहुत शानदार था, चार्ट पर भी बेहद मजबूत है। कल 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर बंद हुआ, सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। एडवांस टैक्स के जो नंबर्स है ना, मुझे देख के लग रहा है कि आईसीआईसीआई बैंक शायद इस बार पॉजिटिवली सरप्राइज करने वाला है। इसके लिए मैंने आईसीआईसीआई बैंक को ग्रीन में लिया। मेरे ख्याल से क्लियरली आज का स्टॉक ऑफ द मॉर्निंग आईसीआईसीआई बैंक, जो इसकी प्रोफाइल है आईसीआईसीआई बैंक की, जो ये वेटेज रखता है और जो ये कर सकता है मार्केट के लिए, वो बहुत कम स्टॉक्स के पास वो पोटेंशियल है। तो उस हिसाब से जो इसका टेक्सचर रहा है, वो मेरे ख्याल से आज का ये स्टॉक ऑफ द डे आईसीआईसीआई बैंक। स्टॉक ऑफ द डे आईसीआईसीआई बैंक डे हाई भी कर रहा है, कारोबार 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ बिग स्टॉक में शामिल है। अनुज जी, सबसे पहला सवाल तो ये, एक तो एकदम सटीक एनालिसिस आपकी, क्या भापा आपने आईसीआईसीआई बैंक में ऐसा जो तेज़ी हम देखने को मिल रही है? इसमें देखिए, इसकी तेज़ी की शुरुआत हुई थी एक्चुअली वो इंडसइंड बैंक वाले दिन, जब वो इंडसइंड एक्सीडेंट बना था, उस दिन इस तेज़ी की शुरुआत हुई थी। इसका एक हफ्ते का चार्ट रख दीजिए जरा आईसीआईसीआई बैंक का। ये देखिए, हमने उस दिन से एक पॉजिटिव व्यू लिया था आईसीआईसीआई बैंक पर। उस दिन के डिलीवरी नंबर्स आपको बता रहे थे कि पैसा निकलकर इंडसइंड बैंक से आईसीआईसीआई बैंक में शिफ्ट हुआ था। और उसके बाद आई थिंक इट वाज अ नो ब्रेनर, क्योंकि जिस तरीके से बैंक्स ने एक ट्रैक्शन पकड़ा है और जिस तरीके से लग रहा था एडवांस टैक्स के नंबर्स देखकर कि बैंकों के, प्राइवेट बैंकों के नंबर्स काफ़ी अच्छे थे। और जो एफआई की सेलिंग भी थोड़ी कम हुई थी, हालांकि कल वापस आ गई एफआई की सेलिंग, लेकिन जो एफआई की सेलिंग थोड़ी कम हुई थी, देख के लग रहा था कि ये स्टॉक जो है ना कुछ कमाल करने के मूड में है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आप नोटिस करें, इस स्टॉक ने आउट परफॉर्म किया है बैंक निफ्टी और प्राइवेट बैंक निफ्टी को, चाहे कोई भी टाइम फ्रेम उठा के देख लीजिए आप, मंथ टू डेट, ईयर टू डेट, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, मैं 5 साल का, हर लेवल पे आउट परफॉर्म किया। जब से संदीप बख्शी जी ने ज्वाइन किया है, ये खैर एक नेक्स्ट लेवल का बैंक रहा है। बीच में एक फेज़ आया जिसमें इसने रिटर्न बनाने कम कर दिए थे, नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया इसने वो, लेकिन क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक इससे आप एक्सपेक्ट करते थे कि हर बार पॉजिटिव रिटर्न देगा, नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया, लेकिन फिर भी लोगों को थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुई। अब पिछले 12 महीने में इसने 20 साल का रिटर्न दिया। आप बैंक निफ्टी देख लीजिए, 12 महीने में बैंक निफ्टी ने क्या करा है, या प्राइवेट सेक्टर बैंक निफ्टी ने क्या करा है, और अपने 52 वीक हाई के काफ़ी करीब है। ये देखिए, बैंक निफ्टी 5% ऊपर है, 4 गुना के करीब रिटर्न दिए हैं इसने। तो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में बस आपको ट्रिगर की ज़रूरत होती है, वो ट्रिगर इंडसइंड के टाइम मुझे लग रहा था कि मिल गया, तो इस वजह से ये मुझे लग रहा है कि अभी ये जल्दी ऑल टाइम हाई भी शायद लगाए। महेश, आईसीआईसीआई बैंक का क्या भी रहेगा आपका इस स्टॉक पर? नहीं अनुज जी, पॉजिटिव रहेगा। और जहां तक नंबर्स या रिजल्ट्स का सवाल रहा है, हमें लगता है आई थिंक जो एक्सपेक्टेशन हम बांध के रख रहे हैं लीडरशिप स्टॉक्स के लिए, आई थिंक आईसीआईसीआई बैंक और कोटक बैंक, ये प्राइवेट नेम्स में से हमें लगता है आई थिंक कि बहुत अच्छा प्रदर्शन दे सकता है। ऑब्वियसली आई थिंक जो रिजल्ट्स Q3 तक रहे हैं, देयर हैज बीन सम पीरियोडिसिटी ऑफ पेन सम सब सेगमेंट्स में बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए, बट मुझे लगता है बाय द टाइम Q4 numbers are announced, आई थिंक अ लार्ज पार्ट ऑफ दैट पेन will be absorbed in terms of reported numbers। और इसलिए आई थिंक जो आंकड़े रहेंगे, जीएनपीएस रहने दीजिए, एनपीएस रहने दीजिए, जो प्रोविजन कवरेज रहा है, आई थिंक दैट इज वेल सेट आउट एज वेल। कैपिटल एडिक्वेसी टीयर 1 रेशियो स्पेसिफिकली बहुत स्ट्रांग है। कॉस्ट टू इनकम रेशियोज dwindle डाउन कर रहे हैं। क्रेडिट अंडरराइटिंग हैज ड्रास्टिकली इंप्रूव्ड फॉर लार्ज बैंक्स। और इसके वजह से मुझे लगता है आई थिंक जो एडवांसेस ग्रोथ है, जो डिपॉजिट्स में भी इजाफा देखा जा रहा है, और जो कासा में एक डीग्रोथ देखी गई थी पिछले कई तिमाहियों तक, वो संभलती हुई दिख रही है। एंड बिकॉज ऑफ अ बेटर लायबिलिटी फ्रेंचाइज, मुझे लगता है आई थिंक दीज लार्ज बैंक्स, स्पेसिफिकली आई थिंक आईसीआईसीआई बैंक और कोटक बैंक, विच इन लार्जर नेम्स, अच्छे करने चाहिए एज फार एज फाइनेंशियल्स आर कंसर्न्ड, नॉट जस्ट फॉर Q4, बट हमें लगता है आई थिंक फॉर दिस ईयर इटसेल्फ, आई थिंक ये 2 बैंक्स शायद स्टैंड आउट।